पर्सन शौकत पराचा ने हमें ज्वाइन किया है। शौकत पराचा, आप इस कोर्ट मार्शल को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि एक इल्ज़ाम नहीं है, इन पर तशद्दुद भी है, बदअमनी के मुताबिक वाक़यात में 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल है। किस तरह इस केस को आप देख रहे हैं? देखिए, बहुत संजीदा ये प्रोसेस है जो अभी भी जारी है और अभी भी जैसे प्रेस रिलीज में ISPR में लिखा हुआ है कि उनको तमाम कानूनी मौक़े मुहैया किए जा रहे हैं, लेकिन 9 मई वाले जो वाक़यात हैं उन पे तो अब डायरेक्ट इनको इम्प्लिकेट कर दिया गया, यानी ये मुलव्वस होते हुए उस तहकीकात में नज़र आए हैं। दूसरा, जितने फिर जलाओ घेराव के वाक़यात होते रहे वो सरियन आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी भी हुई और साथ साथ मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी वाला भी जो एलिगेशन है, चार्ज है, वो भी लग गया उन पे। अभी इसको और भी मामलात मुंसलिक हैं, जो सियासी सूरत हाल है, जैसे अभी 26 नवंबर वाला जो वाक़या हुआ और उसमें सेनेटर फैसल वाडा साहब कल ही कह रहे थे परसों कि 26 की कॉल जो अभी सिविल नाफरमानी की कॉल इसलिए दी है बानी PTI खान साहब ने कि उनको जनरल फैज़ वाले मामले का शायद ये था कि 14 के बाद होगा और फैसल वाडा ने ही कहा था कि वो 14 से पहले सामने आ जाएगा। तो लिहाजा सेनेटर फैसल वाडा की वो बात अब 100% दुरुस्त साबित हुई कि 14 की जो सिविल नाफरमानी की तहरीक की बात है वो तो फिर इसी से जुड़ी हुई थी, लेकिन ये कार्रवाई अब आ गई। मैं फिर कहूँगा कि ये इंतहाई संगीन और संजीदा इल्ज़ामात हैं जिनमें बिल्कुल शौकत, जैसे कि आप कह रहे हैं, इंतहाई संगीन और संजीदा इल्ज़ामात हैं और बड़े स्ट्रॉन्ग एलिगेशंस हैं जो कि इस वक्त देखे जा रहे हैं। शौकत, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, 12 अगस्त 2024 को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का बाकायदा तौर पर आगाज़ किया गया था, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइएगा। देखिए, 12 अगस्त को प्रेस रिलीज आई थी और उसमें 2 हिस्से थे। एक तो था वो हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से जो F11 में वाक़या हुआ था और रात को एक फैमिली को ज़दोकोब किया गया था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस साल मई जून में हुक्म दिया था मिलिट्री का जो लीगल विंग है कि इसकी तहकीकात की जाए। तो पहला पैराग्राफ 12 अगस्त की प्रेस रिलीज का यही था कि उस हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से जो मामलात थे वो थे, लेकिन मेरे ख्याल में दूसरा ऑपरेटिव पैराग्राफ जो था, 2 ही पैराग्राफ थे 12 अगस्त के। दूसरा पैराग्राफ था और उसमें आई करेक्टली रिमेम्बर उसमें कहा गया था कि ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन उसमें मल्टीपल वायलेशंस ऑफ मिलिट्री एक्ट 1952 हैव बीन एस्टैब्लिश्ड। यानी जो हाउसिंग सोसाइटी के मामलात की तहकीकात जब हुई तो उसमें पोस्ट रिटायरमेंट मल्टीपल वायलेशंस ऑफ 1952 मिलिट्री एक्ट वर एस्टैब्लिश्ड। यानी रिटायरमेंट के बाद की जो मिलिट्री एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ हैं वो जनरल फैज़ हमीद साहब के खिलाफ एस्टैब्लिश हो गई थी। उस वजह से फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई और आज की जो प्रेस रिलीज है, आज 10 दिसंबर है। 10 दिसंबर यानी अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और आज दिसंबर, 4-5 महीने के बाद आज बाकायदा चार्जशीट करने की ये मिलिट्री पाकिस्तान आर्मी की तरफ से ये इतला आई है। बिल्कुल शौकत पराचा, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि कोर्ट मार्शल के तरीके को हम देख रहे हैं, कानूनी अम्ब्रेला में रखा जा रहा है। आप समझते हैं कि जो इल्जामात जो है वो फैज़ हमीद पर लगे हैं, अगर वो साबित हो जाते हैं तो जो कानूनी अम्ब्रेला है वो मजीद सख्त हो जाएगी? फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल भी एक उसी तरह मिलिट्री का अपना मैकेनिज्म है जैसे अदालतें होती हैं। वहाँ भी वकील की जो है सहूलत फराहम की जाती है और जो भी एक्यूज हों उसको भी मौका मुहैया किया जाता है कि वो अपनी बात सामने रख सकें। ये नहीं है कि कोई अंधेरी कोठड़ी में ये प्रोसीडिंग चल रही हों जिसमें ना कोई वकील हो और ना ही जो एक्यूज्ड है उसको अपनी बात करने का मौका मिले। ये चार्ज शीट हुए हैं। चार्ज शीट होने का मतलब है कि अभी ये मामला और चलेगा, अभी इसके हतमी मराहल और आएंगे। लेकिन ये जो इल्जामात लगे, मसलन 9 मई वाले इल्जामात जो हैं वो दीगर जो 102-3 लोग थे उनका तो खुसूसी अदालत में ट्रायल हुआ और वो सुप्रीम कोर्ट में स्टे हुआ है। वो सुप्रीम कोर्ट ने कल भी वो टेक अप किया था, लेकिन ये वाला मामला तो प्योरली एक सीनियर मिलिट्री ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक का और फॉर्मर DG ISI जो हैं उनका लेवल है। ये सिविलियन वाला मामला नहीं है। इसको कल जो प्रोसीडिंग हुई या पहले जो सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग हुई
उसके तनाजुर में नहीं देखना चाहिए। ये ठीक। मिलिट्री एक्ट की खिलाफ वर्जियां हैं जो आर्मी के कवानीन हैं उसके तहत वो एस्टेब्लिश हुई थी और जिसके बारे में 12 अगस्त 2024 को बताया गया था और आज उन इल्जामात पे चार्जशीट किया गया। 9 मई के हवाले से कोर कमांडर हाउस का घर ठीक है, शौकत पराचा साथ ही रहिएगा।